नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। सीएमओ से मारपीट करने वाली नर्स निलंबित, एसीसीएल प्रबंधन ने थमाया नोटिस। दीपका की प्रगति नगर में संचालित डिस्पेंसरी में क्लर्क, नर्स और सीएमओ के साथ विवाद व मारपीट करने वाली नर्स को प्रबंधन ने निलंबित कर दिया। इसके साथ ही नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की दीपका परियोजना में संचालित डिस्पेंसरी में शनिवार को नर्स दीपा दास व क्लर्क मधु राजपूत के मध्य विवाद हो गया था। बाद में डॉक्टर यूपी सिंह के पास शिकायत करने दोनों पहुंच गए। इस बीच डॉक्टर पर एक तरफा पक्ष सुनने का आरोप लगाते हुए नर्स दीपा ने शर्ट पकड़कर खींचते हुए मारपीट की और नीचे गिरा दिया था। इस घटना में डॉक्टर के कंधे में चोट लगी। आला अधिकारियों को सूचना के साथ ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने दीपा व डॉक्टर यूपी सिंह की रिपोर्ट पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना दीपका पुलिस कर रही है। इधर दीपका प्रबंधन ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए नर्स दीपा दास के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है और कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने कहा है। नोटिस में कहा गया है कि उचित जवाब नहीं मिलने पर प्रबंधन अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही निलंबन अवधि में दीपका क्षेत्र से बाहर जाने पर भी रोक लगा दी है। दीपका क्षेत्र से जुड़े श्रमिक संघ व कर्मचारियों का कहना है कि नर्स दीपा का विवादों से नाता रहा है। इसके पहले नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में स्टाफ से विवाद हुआ था, तब पूरे स्टाफ विरोध में उतर गए थे और प्रबंधन को पत्र लिखकर कहा कि नर्स को हटाए या फिर सभी स्टाफ को अन्यत्र तबादला कर दे। इसके बाद एसीसीएल प्रबंधन ने नर्स दीपा को दीपका डिस्पेंसरी में स्थानांतरित कर दिया था। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा के निगम क्षेत्र में संचालित गोकुल नगर गौठान में खुरहा रोग का फैलाव हो गया है, जिससे 2 मवेशियों की मौत भी हो गई। बारिश के मौसम में मवेशियों को कई तरह की बीमारियां अपने कब्जे में ले लेती हैं। कोरबा के गोकुल नगर गौठान में खुरहा बीमारी के कारण 12 से अधिक मवेशी प्रभावित हैं, जबकि 2 मवेशियों की मौत हो गई है। कारण बताया जा रहा है कि काफी समय से पशु चिकित्सक के दर्शन यहां पर नहीं हुए हैं। ऐसे में मवेशियों की चिकित्सा भगवान भरोसे बनी हुई है। इस स्थिति में गौठान के संचालक डरे हुए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे गौठानों में खासतौर पर उन गायों को रखने की व्यवस्था की गई है जो पशुपालक के नियंत्रण से बाहर होते हैं। सड़कों या अन्य स्थानों पर उपस्थिति दर्ज कराने के साथ आवाजाही के लिए खतरा बनती है। कोरबा शहरी क्षेत्र के खरमोरा वार्ड के गोकुल नगर इलाके में पहले गौठान की शुरुआत 2 साल पहले की गई थी। वर्तमान में यहां पर 20 से अधिक गाय मौजूद होने के दावे किए जा रहे हैं। यहां के केयरटेकर चंपू राम ने बताया कि 12 गायों को पैर में बीमारी हो गई है। इसके कारण यह पशु चलने फिरने में परेशानी महसूस कर रहे हैं। इससे इनका खानपान भी बाधित है। कहने के लिए समय समय पर ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि गौठानों की व्यवस्था बेहतर बनाई जा रही है और मवेशियों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन कर्मचारी बताते हैं कि पशु चिकित्सकों को यहां पर झांकने की फुर्सत ही नहीं है। ऐसे में मवेशियों की बीमारी बढ़ती जा रही है। सरकारी गौठान में गायों के बीमारी से प्रभावित होने की जानकारी मिलने पर सामाजिक कार्यकर्ता आगे आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ हेल्प वेलफेयर सोसाइटी के श्रेणु नायर ने यहां पहुंचकर गायों की स्थिति की जानकारी ली और अपने स्तर पर बीमारी का उपचार किया। उन्होंने आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में यहां पर खतरे बढ़ सकते हैं। ये गोकुल नगर गौठान है और यहाँ पर गाय लोग का कोई इलाज नहीं हुआ जा रहा और सब गाय लोग को यहाँ खुरा हो गया है और कीड़े उनके पैरों में दिखा जा रहा है पूरा क्लियर। कैसी मतलब जब बात की यहाँ पर क्या बताया? यहाँ के लेबर ये बताया कि यहाँ डॉक्टर आते नहीं है कभी और यहाँ देखने कोई नहीं आता है। यहाँ पर जो है यहाँ के लेबर लोग ही करते रहते हैं दिन भर काम। आज सुबह एक मवेशी की यहाँ मौत हुई थी और उसका मौत खुरा की वजह से ही हुई थी और उसको अभी हम लोग ले गए थे। यहाँ पर 10-20 मवेशियाँ हैं ऐसे कि जिनको ये बीमारी फैल चुकी है। मान लो यही स्थिति रहा, किसी का ध्यान नहीं आया तो क्या होगा? यहाँ जितनी मवेशियाँ हैं यहाँ पर सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ अभी 51 मोड़ है। तो क्या होता बीमारी आ? यहाँ के खुरा बीमारी आया है। कैसे लोग होगी? अभी 12 ठिले हैं। 12 ठिले? हाँ। और कई दिन मर गए मवेशी? कैसे मर गए? अभी तो 2 ठे मरे हैं। कब मरी थी? एक थे
2 दिन के बाद होते। आवाज आज तीसरा दिन है। आज वक्त खत्म है। किस मरीज साथ में तो बस वही खुरहा बीमारी है भैया, वो चढ़े घूमे नहीं चलत थे, खाना पीना वो ढंग से नहीं खाद पिए थे। यहाँ डॉक्टर आते नहीं आवे डॉक्टर, कब आ रही थी डॉक्टर यहाँ आवे नहीं करे, नहीं आए नहीं आए। तो ये हाल हुई तो फिर कैसे हुई मवेशी मन की तो बेचारे अभी तो सेवा नहीं हुई, अभी डॉक्टर इलाज पानी नहीं हुई। मवासी तो मैंने जाबे कर रही अपन। सूचना देखा कि नहीं तुम्हारा देखन सर, कौन लोग देखा एक तो डॉक्टर का नाम बोलते उसका नाम नहीं भुला गए हैं, चंदन। वो आते सीधे रोड में से किंदर के चल देते अपन वहाँ पर। ये तो बता निगम के अधिकारी में कोई आते हाँ आते सर, तो मतलब बताता नहीं मतलब बिल्कुल बताता हूँ, क्या नहीं कल ले भेज दे, तो नहीं आते नहीं आते। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में कोरोना काल में बंद रही दुकानें, फिर भी लिया जा रहा स्वच्छता शुल्क। मिशन क्लीन सिटी के तहत लिया जा रहा अत्यधिक यूजर चार्ज। नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल और विपक्षी पार्षदगण नगर निगम आयुक्त से मुलाकात कर उन्हें मिशन क्लीन सिटी के तहत लिए जा रहे अत्यधिक यूजर चार्ज को माफ करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में लिखा है कि वर्तमान समय में नगरपालिक निगम कोरबा क्षेत्र के सभी छोटे बड़े व्यवसायियों से 600 रुपए प्रति माह के हिसाब से एक वर्ष का एक साथ 7,200 रुपए, इस प्रकार 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का 7,200 रुपए और 1 अप्रैल 2021 से चालू वर्ष का 7,200 रुपए व्यवसायियों से संपत्ति कर में कुल 14,400 रुपए जोड़कर लिया जा रहा है। इसी प्रकार सभी घरों से 60 रुपए प्रति माह के हिसाब से एक वर्ष का 720 रुपए व 2 वर्ष का 1,440 रुपए संपत्ति कर जोड़कर लिया जा रहा है, जो कि अत्यधिक निंदनीय कार्य है। इस कोरोना काल के समय में गरीब जनता से इस प्रकार की वसूली उन्हें संकट में डालना है। 1 अप्रैल 2020 से अभी तक कोरोना वायरस संक्रमण काल नियमित चल रहा है। व्यवसाय लगभग पूरी तरीके से बंद रहे हैं। व्यवसायियों की स्थिति भी अत्यंत दयनीय है। बड़ी बात तो यह है कि जब व्यवसाय बंद है, दुकान बंद है, ऐसे समय में दुकानदारों ने कचरा ही नहीं किया है तो उनका शुल्क लेना उन व्यवसायियों के साथ अन्याय है। उसी प्रकार लॉकडाउन के समय लोगों का घर से बाहर निकलना नहीं हुआ तो कचरा भी ना के बराबर था। इसलिए 1 अप्रैल 2020 से वर्तमान समय तक का यूजर चार्ज माफ करना चाहिए। एक तरफ तो केंद्र सरकार द्वारा कोरोना काल में जनता को राहत पहुंचाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की जा रही है। व्यवसायियों का व्यवसाय प्रभावित न हो, छोटे बड़े व्यापारियों को व्यापार चलाने के लिए मुद्रा लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत यूजर चार्ज अत्यधिक अधिरोपित करके और आम जनता से वसूला जा रहा है। 2 साल का एक साथ यूजर चार्ज लिया जा रहा है। वर्ष 2020-21 और 21-22 का 2 साल का यूजर चार्ज संपत्ति कर में जोड़ के लिया जा रहा है। महापौर जी से हम मांग कर रहे हैं, आयुक्त महोदय से मांग कर रहे हैं, प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं कि यह लॉकडाउन की स्थिति जो 2 साल रही है, 1 अप्रैल 2020 से कंटिन्यू लॉकडाउन की स्थिति रही है, लोग घरों के अंदर रहे हैं और व्यवसायियों का व्यवसाय बंद रहा है। 1.5 वर्ष बीत चुके हैं और इन 1.5 वर्षों में व्यवसायियों की स्थिति अत्यधिक दयनीय हो चुकी है। यूजर चार्ज के नाम पे, स्वच्छता शुल्क के नाम पे, जो कचरा उठाने के नाम पे और व्यापारियों से 600 रुपये प्रति माह के हिसाब से सालाना 7,200 रुपये और एक साथ 2 वर्ष का 14,400 रुपये अधिरोपित करके संपत्ति कर वसूला जा रहा है, जो कि अन्याय है। गरीब जनता से 60,000 रुपये मासिक घर का कचरा इकट्ठा करने का शुल्क लिया जा रहा है, सालाना 720 रुपये और 2 वर्ष का एक साथ 1440 रुपये जोड़ के और संपत्ति कर लिया जा रहा है, जो कि अत्यंत ही निंदनीय है। इस प्रकार की स्थिति कोरबा नगर निगम क्षेत्र में बनी हुई है। महापौर जी असंवेदनशील हो चुके हैं और महापौर जी से हम मांग करते हैं कि संवेदनाओं का परिचय देते हुए जिस प्रकार केंद्र की सरकार के द्वारा लॉकडाउन में लोगों को राहत का पैकेज दिया जा रहा है, व्यवसायियों को मुद्रा उपलब्ध कराया जा रहा है, गरीबों को अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है, इस प्रकार के टीकाकरण मुफ्त में किया जा रहा है, तो इसी प्रकार
राहत पहुंचाने के लिए कोरबा नगर निगम भी अपनी अहम भूमिका निभाए, उनका भी कंट्रीब्यूशन हो। हम संपत्ति कर माफ करने की मांग करते हैं, लेकिन संपत्ति कर आप माफ नहीं कर रहे हैं तो कम से कम उसको बढ़ाइए मत। यूजर चार्ज बिल्कुल अन्यायपूर्ण है, गलत है। जब दुकान बंद रही है, कचरा उठा ही नहीं है, तो किस बात का व्यवसायी यूजर चार्ज देंगे। तो इस प्रकार की मांग हम लोग यहाँ पे भाजपा के पार्षद दल कर रहे हैं और महापौर और आयुक्त महोदय से मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को भी हम ज्ञापन का लेटर दे रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। राखड़ बांध का काम बंद कर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। एनटीपीसी के धनरास राखड़ बांध से प्रभावित ग्राम पंचायत लोतलोता सहित आश्रित गांव पुरैना खार व चारपारा के भू विस्थापित व ग्रामीण 7 सूत्रीय मांगों को लेकर काम रोककर कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। प्रभावितों का कहना है कि बांध से उड़ रहे राख के प्रदूषण की मार झेल रहे ग्रामीणों को क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी गई। ग्राम पंचायत लोतलोता में सड़क की मरम्मत, सीसी रोड, स्कूल भवन मरम्मत, नए स्कूल भवन निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण आदि कार्य नहीं कराया गया है। ग्राम पंचायत लोतलोता के आश्रित गांव लोतलोता, चारपारा, पुरैना खार सीएससीबी पश्चिम द्वारा अर्जित ग्राम हैं, लेकिन इन गांवों से एनटीपीसी का धनरास स्थित राखड़ डैम लगा हुआ है। सामान्य मौसम में उड़ने वाले राखड़ व बरसात में राखड़ युक्त प्रवाहित पानी इन गांवों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। उड़ने वाली राखड़ से ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है। वहीं खेतों की उपजाऊ क्षमता भी क्षीण हो रही है। हर साल दर्जनों किसानों के खेत की फसल राखड़ युक्त पानी से चौपट हो जाती है। किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। एनटीपीसी के धनरास एस डाइक के विस्तार के लिए भू अधिग्रहण में लोतलोता के 22 किसानों की जमीन भी गई है। प्रभावितों को नौकरी के एवज में दी जाने वाली राशि भी अभी तक नहीं मिली है। भू विस्थापितों व ग्रामीणों को कोरोना काल में आर्थिक सहयोग एनटीपीसी प्रबंधन ने नहीं दी। एनटीपीसी प्रबंधन के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। यहाँ हम लोग की मांग है, जैसे कि राखड़ उठता है उसको हमेशा गीला रखना चाहिए, और जैसे यहाँ पेयजल की सुविधा नहीं हो रही है उसके लिए भी हम लोग एनटीपीसी से मांग कर रहे हैं कि पेयजल की पूर्ति के लिए हमारे तीनों गांव को, जैसे लोतलोता पंचायत के अंदर 3 गांव आता है, लोतलोता, चारपारा और पुरैना खार, तो इन गाँवों में टैंकर की सुविधा दी जाए। और जैसे कि जो भी कोरोना काल में व्यवस्था होती है राशन किट देने की, उनको भी मतलब समस्त गाँव को मिलना चाहिए, तीनों गाँव को। और जैसे कि हाँ, जो रोजगार की बात है, तो जैसे पढ़े लिखे लोगों को एनटीपीसी के तहत रोजगार भी दिया जाना चाहिए। और जैसे क्षतिग्रस्त हुई है रास्ता रोड में, उसको भी बनवाने के लिए हम लोग ना एनटीपीसी से मांग किए हैं। और जैसे यहाँ बहुत ज़्यादा राखड़ उठता है, उससे बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं, सांस लेने में परेशानी हो रही है, उनके लिए मेडिकल सुविधा लगाने के लिए भी हम लोग एनटीपीसी से मांग किए हैं। एनटीपीसी अगर चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है भू स्थापित के लिए, लेकिन ये 1 साल से हमको मुआवजा दिया है, उसके बाद ना नौकरी दिया है, ना जो बेनिफिट दिया उसको भी नहीं दे रहा है। मामला इस बात का है। और इसके बाद भी हमारे ग्राम लोतलोता में धनरास लोग जितना राखड़ नहीं खाते जितना हम लोग ग्राम लोतलोता वाले खाते हैं। हम लोग चाहते हैं जो बेनिफिट अगर धनरास को मिलता है, सलिया भाटा को मिलता है, वो लोतलोता, पुरैना खार और चारपारा को मिले। अगर जो भी अगर मिलता है वो सबको मिले, ये हमारी मांग है, उसको पूरा करें। उसके बाद हमारा कोई हड़ताल के कोई मुद्दा नहीं है, इसको पूरा करें। उसके बाद हमारा जो भी बेनिफिट है उसको दें। पुराना खार चारपारा के ग्रामीणों की जो मांग थी उस संबंध में एनटीपीसी के जीएम बसु जी और हमारे कांग्रेस साथीगण और हमारे पुलिस प्रशासन के हमारे सीएसपी जी और ग्रामवासियों के जो प्रतिनिधि उनके बीच बड़ी सार्थक चर्चा हुई है। उनके जो 7 मांगे थी लगभग सभी मांगों पर सहमति बनी है और उन मांगों को क्रमशः प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं जितना यहाँ हमारा भाइयों और बहनों है सबको ये यकीन दिलाता हूँ, जो आज जो बात किया है, आप लोगों का जो क्षति हुआ है, क्षतिपूर्ति के लिए जो है ये हम क्षतिपूर्ति मानने के लिए तैयार है। और इसे हम एक जॉइंट बनाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज हमारा रिप्रेजेंटेटिव दोनों रहेगा, दोनों सर्वे कर लेंगे
सर्वे के बाद आपका क्षतिपूरण दिया जाएगा। और दूसरी बात है, जो बोला था 25-30 आदमी को जो है अपना रोजगार दिलाने के बाद जिसका ज़मीन लिया है, उसके बारे में मैं ये बताया हूँ। उनका जो क्वालिफिकेशन है वो लिख के हमारे पास जमा करेगा, उसको हम विवेचना करेंगे, तो शीघ्र ही विवेचना करेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ मनहर साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा से चोरी हुई भैंस रायपुर से हुई बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार, एक अन्य की तलाश जारी। सिटी कोतवाली पुलिस ने हसदेव नदी के तट से मवेशी चोरी के मामले को सुलझा लिया है। दरअसल इस वारदात को बस्ती के ही 3 युवक ने अंजाम दिया था, चोरी की भैंस को बेच दिया था। मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर रायपुर से 3 भैंस व 1 पड़वा को बरामद किया गया है। पुलिस चोरी की मवेशी खरीदने वाले आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के गोकुलगंज सीतामढ़ी निवासी बबलू यादव दूध के व्यवसाय से जुड़ा है। 12 जुलाई की सुबह बबलू 15 भैंसों को लेकर चराने हसदेव नदी के तट पर गया था। वह दोपहर करीब 12 बजे भैंसों को छोड़कर भोजन के लिए घर आ गया।
जब शाम होने पर भैंस लेने पहुंचा तो 3 भैंसे के अलावा एक पड़वा गायब मिला। वह 2 दिनों तक भैंसों की खोजबीन करता रहा। आखिरकार उसने मामले की सूचना सिटी कोतवाली थाना को दी। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। एक विशेष टीम बनाई गई। इस मामले में सीतामढ़ी निवासी रुपेश सोनी, अंकुश शर्मा और यशु यादव द्वारा भैंस को खदेड़ते हुए तरदा की ओर जाते देखे जाने की बात सामने आई। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को घेराबंदी कर घर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में भैंस चोरी की बात स्वीकार कर ली। सिटी कोतवाली पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। ये अपना जो सीतामढ़ी में खटाल एरिया है, वहाँ एक प्रार्थी ने बताया कि उसकी 3 भैंस और एक भैंस का बच्चा, 4 मवेशी 12 तारीख को कोई अज्ञात चोर चुरा कर ले गया, जिसकी उसने 14 तारीख को रिपोर्ट की। उस पर पुलिस ने पतासाजी की तो पता चला उस मोहल्ले के 3 लोग, अंकुश, यशु और उसके साथ उनका एक साथी, भैंस को खेदते हुए ले जाते देखे गए हैं। उन्हें जब पुलिस ने पूछताछ की उनसे तो उन लोगों ने बताया कि रायपुर का सलमान कुरैशी करके व्यक्ति है जो यहाँ खरीदी बिक्री के लिए आता है मवेशियों को, उसके पास उन्होंने मवेशियों को बेचा। इस पर पुलिस टीम रायपुर गई। सलमान कुरैशी नदारद हो गया था अपने मौके पर, वहाँ घर पर जो बताया गया था नहीं मिला, लेकिन मवेशी जहाँ रखे थे वहाँ मिल गए। तो पुलिस के द्वारा मवेशियों को जब्त किया गया है और इन तीनों आरोपियों को जिन्होंने चोरी की थी उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें रिमांड पर भेजा जा रहा है और सलमान कुरैशी को आगे विवेचना के दौरान उसकी पतासाजी करके पकड़ा जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के नए एसपी भोजराम पटेल ने ही सड़कों पर उतरकर लिया शहर की ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा। एसपी कार्यालय से लेकर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र से कोसाबाड़ी, निहारिका, ट्रांसपोर्ट नगर, पावर हाउस रोड के मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सहित सड़क किनारे वाहनों की पार्किंग व्यवस्था की जानकारी ट्रैफिक डीएसपी से ली। सुगम यातायात को बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी भोजराम पटेल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया गया है। व्यवस्थित यातायात के लिए आम लोगों से पूछकर शहर की जरूरत अनुसार यातायात ठीक करने संयुक्त रूप से कार्य किया जा रहा है, जिससे आम लोगों, व्यापारी वर्ग को यातायात को लेकर किसी तरह की परेशानी न हो। अपनी पूरी टीम के साथ में, अपनी पुलिस की टीम के साथ में, यातायात की टीम के साथ में मैंने पूरे अपने क्षेत्र को घूमा। अपने कोतवाली क्षेत्र से लेकर के एसपी ऑफिस का जितना क्षेत्र था उसको घूमा, क्योंकि काफ़ी दिनों से लोगों से मुलाकात के दौरान ये बात आई थी कि यातायात को एक बार अपने को अच्छे ढंग से सोच करके अच्छे ढंग से व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। तो यातायात में किसी भी प्रकार की व्यवस्था करने से पहले मैंने सोचा कि अपनी पूरी टीम के साथ घूम करके शहर की स्थिति को हम लोग समझ लें और आम जन से बातचीत करके उनकी समस्याओं को उनके पास हम जा करके पूछ लें कि किस प्रकार की उनको समस्या होती है, ताकि आम जन जितने भी लोग हैं उनसे बात करने के पश्चात और अपनी पूरी टीम के साथ और शहर की ज़रूरत को देख करके हम एक अच्छा से प्लान करें, ताकि आने वाले समय में हमारे शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने में हम सक्षम हो सकें। बिल्कुल, कल जैसे कि आपने देखा होगा कि कलेक्ट्रेट में अपनी एक ज्वाइंट मीटिंग हुई थी, तो ज्वाइंट मीटिंग के पश्चात यातायात की वहाँ पर बात आई थी, जिसमें जितने भी यातायात से संबंधित विभाग हैं सबने मिल करके एक साथ काम करने के लिए उनको सबने कहा है कि एक साथ मिल करके हम सब काम करेंगे। तो इसीलिए इसमें पुलिस का अपना कार्य है, निगम का अपना कार्य है, बाकी सब जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबका अपना अपना कार्य है। इसीलिए सभी लोगों के एक ज्वाइंट जैसे मिल करके हम प्लान करेंगे तो एक अच्छी व्यवस्था होगी। क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपने आरक्षक से लेकर के थाना प्रभारी, यातायात के उप पुलिस अधीक्षक साहब, नगर पुलिस अधीक्षक साहब, उप पुलिस अधीक्षक और जैसे मैं हम सभी लोग घूमे हैं। तो यहाँ पर इस बार एक सिस्टमेटिक प्लान बनाएंगे ताकि ये प्लान मत रुके और इसका सुपरविजन हो सके। नहीं, बिल्कुल, देखिए कोई भी जो जगह होती है पुलिस, हमारे जो कोतवाली का क्षेत्र होता है वहाँ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। हमारे पुलिस कोतवाली क्षेत्र में हमारे पुलिस जवान की फैमिलीज रहती है, उनके परिवार रहते हैं, तो हम लोगों को उनके श्रद्धा के केंद्र, उनकी आस्था के केंद्र, उनके सांस्कृतिक जितने भी केंद्र होते हैं, क्योंकि हमारा ही परिवार है कोतवाली क्षेत्र, तो उनके साथ सम्मिलित होने से एक फैमिली वाला जो भाव आता है और सभी लोग मिल करके उत्साह के साथ काम करते हैं। इसीलिए मैंने अपने पूरी पुलिस टीम के साथ में अपनी कोतवाली जो क्षेत्र के श्रद्धा के केंद्र थे या आस्था केंद्र थे वहाँ पर मैंने भ्रमण किया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में संजीवनी 108 के 11 एम्बुलेंस में 5 कंडम और 2 खराब हैं।
सड़क दुर्घटना में घायल गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को आपात घड़ी में अस्पताल पहुंचाने वाली संजीवनी 108 और महतारी 102 वाहन अब खुद के इलाज को मोहताज है। खराब होकर जिला अस्पताल में पड़े कंडम वाहनों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। 11 संचालित संजीवनी 108 में 2 खराब हो चुके हैं, जबकि 5 कंडम होने के कारण बंद होने के कगार पर है। यही दशा महतारी एक्सप्रेस की है, जिसमें ऑक्सीजन व आवश्यक दवाओं की कमी देखी जा रही है। 8 में से 1 महतारी भी बंद हो चुकी है। ऐसे में त्वरित सुविधा उपलब्ध कराने वाले संसाधन अब मौत से जूझते लोगों को चिकित्सा सुविधा दिलाने में नाकाम साबित हो रही है। संजीवनी 108 और महतारी 102 अपने वास्तविक सेवा कार्य से अब दूर होते जा रहे हैं। 108 सेवा के 5 एम्बुलेंस आउट ऑफ सर्विस हो चुके हैं। जो चल रहे हैं उनमें भी अधिकांश एम्बुलेंस बंद होने के कगार पर आ चुके हैं। साथ ही मरीजों की जान बचाने के लिए इन एम्बुलेंस में तय 103 प्रकार के सामान में आधे से ज्यादा की सुविधा नहीं है। ऐसे में भला जीवन बचाने वाले 108 एम्बुलेंस में से किसी तरह की इमरजेंसी सेवा मिल रही होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। संजीवनी एक्सप्रेस की ज्यादातर आवश्यकता सड़क दुर्घटना के दौरान होती है। गंभीर रूप से घायलों को सही समय पर इलाज नहीं मिलने से ऑन स्पॉट 30% लोगों की मौत हो जाती है। वहीं 70% लोगों की जान सही समय पर सही इलाज से बचाया जा सकता है। 108 एम्बुलेंस की सेवा शुरू करते समय शासन का उद्देश्य भी यही था। इसलिए एम्बुलेंस में पायलट के साथ ही इमरजेंसी मैनेजमेंट टेक्नीशियन की अनिवार्यता के साथ ही एम्बुलेंस में जीवन रक्षा के लिए जरूरी उपकरण व दवाइयों की व्यवस्था की गई। लेकिन यहाँ ज्यादातर एम्बुलेंस में यह सुविधाएं होती ही नहीं है। एम्बुलेंस का ऐसा हाल है कि किसी में पोर्टेबल ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है, किसी में जहर निकालने के लिए पोर्टेबल सेक्शन नहीं। हार्ट अटैक की स्थिति में मरीजों की जान बचाने के लिए झटका देने के लिए मशीन भी नहीं है। स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर को हर 3 महीने के अंतराल में एम्बुलेंस की जांच करनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। ऐसे में मरीजों की जान भगवान भरोसे ही रहती है। संजीवनी 108 एम्बुलेंस के नोडल अधिकारी की माने तो 11 संजीवनी 108 एम्बुलेंस चलने की बात कह रहे हैं। एम्बुलेंस वाहनों में खराबी आती है तो उसका सुधार किया जाता है। कंडम गाड़ियों को शासन को सौंप दिया गया है। अभी वर्तमान में मेरे यहाँ 11 गाड़ियाँ चल रही हैं, एम्बुलेंस चल रही हैं, जो कि तत्पर है सेवा के लिए और हमारी गाड़ियाँ सेवाएं देती हैं। और गाड़ियाँ देखिए, गाड़ियाँ क्या है, इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, फॉल्ट आ सकता है, बट हम उसको तुरंत ही बनवा लेते हैं एजेंसी में, तुरंत ही मेंटेनेंस होता है। कंडम गाड़ियों को हमने गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया है। हमारी जितनी भी गाड़ियाँ सब नई गाड़ियाँ, जितनी भी हमारी 11 गाड़ियाँ वो सभी नई गाड़ियाँ हैं और इमरजेंसी केसेस के आते हैं और हम उसको तत्परता से उसको हैंडल भी करते हैं, क्योंकि अपने को इमरजेंसी केसेस अधिकतर आते हैं तो उसको हैंडल करना पड़ता है। हम उसको तत्काल उसको एम्बुलेंस को भेज कर जो भी केसेस रहते हैं उनको शिफ्ट करवा देते हैं हॉस्पिटल्स। सभी गाड़ियों का अलग अलग एक लोकेशन दिया जाता है, ठीक है। तो हर लोकेशन में एक एक गाड़ी होती है जो कि अपने रेडियस का 20 to 40 किलोमीटर। डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में कोरबा को 108 की बहुत बड़ी सौगात मिली थी, जिसमें इमरजेंसी की हालत में, दुर्घटना की स्थिति में 108 में फ़ोन करने पर तत्काल कहीं पे भी एक निश्चित समय में एम्बुलेंस पहुंच जाया करती थी। लेकिन अभी वर्तमान में जिला चिकित्सालय में बहुत सारी एम्बुलेंस कंडम हालत में दिखाई दे रही है और जानकारी प्राप्त हुई है कि मात्र कोरबा जिले में 11 एम्बुलेंस ही चल रही है, जो इतने बड़े जिले के हिसाब से बहुत कम संख्या है। और जिस हिसाब से कोरोना का संक्रमण भी चल रहा है और कभी भी विपरीत स्थिति आ सकती है, तो मैं प्रशासन की, जिला प्रशासन की और स्वास्थ्य विभाग की इसको लापरवाही और मानूंगा कि वह इस पर ध्यान नहीं दे रही है और आम जनता को कभी भी इसका दुखद खामियाजा उठाना पड़ सकता है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT Digital New MPEG 4 Box,
जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPG4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा जिले के कटघोरा उपजेल में उस वक्त हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई जब जेल के पहरेदार सिपाही ने एक विषैला 6 फीट लंबे अहिराज सांप को देखा। उसने जेल में कार्यरत अन्य कर्मचारियों को इस बात की जानकारी दी। तब वहां डर का माहौल निर्मित हो गया। पहरेदार ने तत्काल सर्पमित्र अविनाश यादव को फोन कर सूचना दी। अविनाश ने अपनी टीम के सदस्य केशव जायसवाल को मौका स्थल पर भेजा। जेल पहुंचकर सर्पमित्र केशव जायसवाल ने सफलतापूर्वक 6 फीट लंबे अहिराज सांप का रेस्क्यू किया, जिसके बाद जेल में उपस्थित कर्मचारीगण व आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। साथ ही सर्पमित्र को धन्यवाद किया। सफलतापूर्वक रेस्क्यू करने बाद वन विभाग को सूचित कर सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।